खुश आमदीद। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और अमली टेक्निक पर बात करते हैं जिसे हदफ की तकनीक कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह एक ऐसा तरीका है जो हमें सिखाता है कि अपनी आगाही और तवज्जो को जिस्मानी हदूद से बाहर कैसे ले जाया जाए। तो इस पूरे अमल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, जिस्म से परे तवज्जो का मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि अपने अहदाफ कैसे चुनने हैं। उसके बाद हिस्सियाती जायजे के अमल पर बात होगी, फिर तसव्वुर की मश्क, और आखिर में सबसे अहम, कामयाबी के राज क्या हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि ये टेक्निक कैसे काम करती है, ये समझना ज़रूरी है कि ये असल में है क्या, इसका बुनियादी उसूल क्या है। तो आखिर ये हदफ की तकनीक है क्या? सीधे सादे अल्फाज में ये अपनी आगाही को जिस्म से बाहर किसी चीज़ पर मरकूज करने का एक तरीका है। मकसद ये है कि आपकी पूरी तवज्जो जिस्म से हटकर किसी और चीज़ पर जम जाए और वहीं टिकी रहे। ये स्लाइड इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, आमतौर पर हमारी तवज्जो, हमारी आगाही हमारे जिस्म के अंदर ही होती है, लेकिन इस तकनीक का कमाल यह है कि ये हमें सिखाती है कि इस तवज्जो को बाहर की दुनिया में किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ कैसे मुंतकिल किया जाए। चलें अब अमली हिस्से की तरफ आते हैं। सबसे पहला और अहम कदम यह है कि हम अपनी तवज्जो के लिए कुछ आदाफ यानी कुछ फोकस पॉइंट्स चुनें। और यह पूरा अमल शुरू होता है हमारी 3 बुनियादी हवास से, यानी देखना, छूना और सूंघना, क्योंकि यही वो हवास हैं जो हमारे जहन में सबसे गहरे और पक्के नुकूश छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर देखने की हिस्स के लिए कोई ऐसी चीज चुनें जिससे कोई जज्बाती वाबस्तगी हो, जैसे कोई पुरानी कुर्सी, कोई खास तोहफा या कोई ऐसी पेंटिंग जिसे देखकर सुकून मिलता हो। इसी तरह छूने की हिस्स के लिए ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनकी बनावट या शक्ल मुनफरिद हो, जैसे किसी कपड़े का एहसास या लकड़ी के जंगले की ठंडक। यहां तक कि अपने पालतू जानवर को छूने का एहसास भी एक बहुत मजबूत हदफ हो सकता है। और फिर आती है सूंघने की हिस्स। खुशबू याददाश्त को जगाने का एक जबरदस्त जरिया है। ताज़ा फूलों की महक हो या कोई पसंदीदा परफ्यूम, ये सब बेहतरीन अहदाफ हैं। अच्छा, तो जब अहदाफ चुन लिए तो अब आती है असल तैयारी की बारी, यानी इन चीज़ों के साथ जिस्मानी तौर पर जुड़ना ताकि उनका एक पक्का जहनी नक्श बन सके। तो करना यह है कि एक ही कमरे में अपने 3 अहदाफ चुनें, फिर एक एक करके उनके पास जाएं और हर चीज़ को, उसके रंग, उसकी बनावट, हर तफसील को अपने अंदर जज्ब कर लें। यूं समझें कि आप अपने जहन में एक हिस्सियाती नक्शा तैयार कर रहे हैं। और हाँ, इस अमल को बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नक्शा बिल्कुल पक्का हो जाए। और मुसन्निफ यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं, इसमें खो जाएं, आपको मिलने वाली तमाम हिस्सियाती मालूमात से लुत्फ़अंदोज़ हों। मतलब ये कि इसे एक बोझल काम ना समझें, बल्कि इस तजर्बे को एंजॉय करें। चलें अब इस तकनीक के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी वो मश्क जो सोने से पहले करनी है। ये एक बहुत पुरसकून लेकिन पूरी तवज्जो वाले जहनी मश्क है। सबसे पहले जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, फिर अपने हदफ को जितना हो सके वाज़े तौर पर अपने जहन में देखें, और सिर्फ देखें नहीं बल्कि इसमें जज्बाती तौर पर शामिल हों, और फिर उसी तस्वीर को जहन में रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर जाएं। और ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। आप जितना ज़्यादा जज्बाती तौर पर अपने तसव्वुर से जुड़ेंगे, ये टेक्निक उतनी ही ज़्यादा ताकतवर और मुअस्सर साबित होगी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कामयाबी के राजों की, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस टेक्निक को वाकई कारआमद बनाती हैं। कामयाबी के लिए 4 बातें याद रखनी हैं। पहली, साबित कदमी, यानी लगे रहना है। दूसरी, तिकरार, बार बार दोहराने से ही बात बनती है। तीसरी, शमूलियत, अपने अहदाफ में पूरी दिलचस्पी लें। और चौथी, मुस्तकिल मिजाजी, जो आदाफ चुने हैं उन पर कायम रहें। और यहाँ एक ख़ास सिफारिश की गई है कि इस मश्क को, यानी चीज़ों को छूकर देखना और फिर तसव्वुर करना, कम से कम मुसलसल 30 दिन तक किया जाए। इससे आपकी तवज्जो और तसव्वुर की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। और आखिर में इस टेक्निक के मुसन्निफ विलियम बुलमन की एक ज़ाती बात सुने। वो कहते हैं, ये टेक्निक मेरी ज़ाती पसंदीदा है। मुझे पुख्ता यकीन है कि ये टेक्निक हर उस शख्स के लिए काम कर सकती है जो वक्त और कोशिश सर्फ करने को तैयार है। ये बात वाकई बहुत हौसला देती है। तो अब आखिर में एक सवाल सबके लिए कि अगर अपनी तवज्जो को कहीं मरकूज करना हो तो वो कौन सी जगह, शख्स या चीज़ होगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।